हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस एमसीक्यू का जो दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन का न्यू टॉपिक जो है पुरस्कार एवं सम्मान का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये दोस्तों बिहार के जो जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सेशन को आपको शुरू से अंत तक देखना है, तभी दोस्तों आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए ये जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपको सेशन को देखने के बाद अगर आपको ठीक ठाक लगे तो दोस्तों आपको सेशन को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो फिराक गोरखपुरी को जो है उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि ये दोस्तों ये जो फिराक गोरखपुरी है ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है फिराक गोरखपुरी जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है उत्कृष्ट यानी कि अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगर खेल में आप अच्छे करते हैं उसी के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था यानी कि ये जो खेल पुरस्कार यानी कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ था ये आपका 1961 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी से इनका जो है प्रारंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और पहला जो पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी की यानी कि दादा साहब फिल्म के क्षेत्र में जो देविका रानी को दिया गया था। कब? देविका रानी को 1969 ईस्वी में दिया गया था। कब? देविका रानी को प्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को दी गई थी 1969 ईस्वी में। ये दोस्तों आपका सिनेमा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी अवार्ड है इससे पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ जो है किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका जो रमा बैद्यनाथ है ये दोस्तों नृत्य कला से जो है संबंधित है। ये जो नृत्य कला जो है आपका इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड जो है इनके जन्मदिन के जो है शुभ अवसर पर दिया जाता है। तो रमा बैद्यनाथ जो है नृत्य कला जो है क्षेत्र से संबंधित है। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ जो है किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो रमा बैद्यनाथ जो है नृत्य कला क्षेत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाहक का सम्मान जो है किसे मिला है? तो ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाहक के रूप में जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है मिला है। ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वज वाहक का सम्मान जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ये दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जो है 6.70 मीटर की इसको जो है लंबी छलांग के लिए इनको मिला था कांस्य पदक विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 2024 में। तो किनको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो आपका कौन सा पुरस्कार है? कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो दोस्तों आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर ही पुरस्कार दिया गया है कि खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो आपका राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम भारतीय थे वो आपका कौन थे? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम भारतीय थे वो आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि आपका सीवी रमन थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो प्रथम भारतीय थे वो आपका सीवी रमन थे। दोस्तों इसको जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है किया जा चुका है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों आपका प्रो अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्री थे, इसे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। किनको? अमर्त्य सेन को। तो आपका ऑप्शन अमर्त्य सेन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के विजेता जो है? ये दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का जो उच्चतम असैनिक पुरस्कार निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार जो है ये आपका भारत रत्न है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का जो है ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नागरिक सम्मान पुरस्कार है। कौन? भारत रत्न जो है ये आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। कौन? भारत रत्न। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार जो है भारत रत्न जो है आपका ये है। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार जो है आपका कौन सा है? भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न जो है अवार्ड मिला है? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला जो काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? रुद्र प्रताप सिंह को जो उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न जो है अवार्ड मिला है। किनको? रुद्र प्रताप सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति जो है किस देश से है? नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन जो है ये दोस्तों आपका नॉर्वे देश से है। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन जो है किस देश से है? तो नॉर्वे देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम जो वैज्ञानिक था वो दोस्तों आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला और दोस्तों भौतिकी में भी नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो आपका सीवी रमन थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक भी थे वो कौन थे? सीवी रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपका जो कुलदेवी फ्रांसिस है इसने जो है 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है जीता है। हर क्षेत्र में ये अच्छा करते थे इसीलिए दोस्तों इसने जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि दो लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। तो दोस्तों आपका विजय कुमार को जो है चुना गया। 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनमें तो एक योगेश्वर दत्त थे और दूसरे जो थे वो आपका विजय कुमार थे। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1954 में आरंभ भारत रत्न सम्मान किन्हें दिया गया था? 1954 ईस्वी में आरंभ जो भारत रत्न सम्मान दिया गया था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न जो सम्मान दिया गया था किसको दिया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेशन दोस्तों आपको अब अगर हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको पसंद आए तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं? तो भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार जो है, एक आपका परमवीर चक्र है, दूसरा आपका महावीर चक्र है। भारत में वीर योद्धाओं के लिए 2 सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन कौन? आपका परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है ये आपका वीर योद्धाओं के लिए। आपका ऑप्शन 4 जो है ये जो है वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? परमवीर चक्र और आपका महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? निम्न में से किस लेखक ने जो है 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों जे.एम. कोएटजी ने जो है लेखक जो थे, जे.एम. कोएटजी एक लेखक थे जिसने कि 2 बार जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है ये दोस्तों आपका औषधि यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार जो है दिया जाता है। आपको याद रखना है बीसी राय पुरस्कार जो है औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है तो आपका अरुंधति राय जो है इसने जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखी थी, इसलिए इसने जो है ये दोस्तों बुकर पुरस्कार विजेता रही। कौन? अरुंधति राय जो थी इसने जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इसे जो है यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। कौन? अरुंधति राय। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से किन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सॉरी दोस्तों, क्या लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? और सचिन तेंदुलकर को 2013 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में जो है इसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों में से जो है इन सभी को जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली मराठी फिल्म थी वो आपका श्यामची आई थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली फिल्म थी वो मराठी फिल्म थी। कौन थी? श्यामची आई। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दोस्तों आपका भारत रत्न है। ये आपका राष्ट्रीय सेवा से है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका कौन सा है? भारत रत्न। आपका ऑप्शन एक जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो है सर्वोच्च आपका प्रशिक्षक यानी कि जो खिलाड़ियों के ट्रेनर होते हैं उन्हें जो है द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है। खिलाड़ियों के ट्रेनर को द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है 1985 ईस्वी से शुरू होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खिलाड़ियों के ट्रेनर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन्हें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा सिखाने वाले ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में पुरस्कार जो है मिला है? तो दोस्तों सीवी रमन को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनर होते हैं जो अच्छे से सिखाता है दोस्तों, खिलाड़ियों के जो ट्रेनर सब होते हैं उन्हें जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। मैक्से पुरस्कार रोमन मैक्से के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? मैक्से पुरस्कार जो थे रोमन मैक्से के नाम पर दिया जाता था। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वे आपका फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। जो कि मैक्से पुरस्कार रोमन मैक्से नाम के
पर जो है दिया जाता। तो आपको याद रखना है वो किस देश के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। 1980 में पहली बार जो है दिया गया था। मध्य प्रदेश के द्वारा जो कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो दोस्तों द टीन ड्रम जो है ये आपका गुंटर ग्रास नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टीन ड्रम जो है किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मरणोपरांत प्रथम जो है भारत रत्न किसे दिया गया? तो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के द्वारा जो है दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा जो है दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा जो है दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अमर्त्य सेन जो है किनके लिए नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था? अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? द मैन बुकर पुरस्कार 2017 जो है जॉर्ज सॉन्डर्स ने जो है जीता था। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 जो है जॉर्ज सॉन्डर्स ने जीता था। आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। व्यास सम्मान 2017 से किसे जो है सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान 2017 से जो है ममता कालिया को जो है सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान 2017 जो है ममता कालिया को जो है सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है सरस्वती सम्मान 2016 जो है किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2016 जो है महाबलेश्वर सैल को जो है सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2016 जो है किसे सम्मानित किया गया? महाबलेश्वर सैल को जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो है क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अनुरुति राय को जो है मिला है। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। देश का जो है सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च जो पराक्रम पुरस्कार है ये आपका परमवीर चक्र है। इसकी जो शुरुआत होती है 1947 ईस्वी से जो है ये पुरस्कार की शुरुआत होती है। देश का जो सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है ये आपका कौन सा है? परमवीर चक्र आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो व्यक्ति थे वो आपका देविका रानी थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे कौन थे? देविका रानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रथम जो है मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को दिया गया 8 जनवरी 2018 ईस्वी को। 8 जनवरी 2018 ईस्वी को दिया गया था। सार्वजनिक जीवन में प्रोबेशन के लिए इनको बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को जो है मोहम्मद शहीद पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन किस राज्य के मुख्यमंत्री को? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों आपका दीनदयाल उपाध्याय जो है इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित जो है नहीं किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को जो है देश रत्न से भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को जो है सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई क्षेत्र के से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों रवीश कुमार जो पत्रकार थे, बे आवाज़ों की आवाज़ को उठाने वाले पत्रकार रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से जो है सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन रवीश कुमार आपका राइट है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्ष द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों एन्ना बुकर जो है एन्ना वर्नस द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका मिल्कमैन है। आपका ऑप्शन मिल्कमैन जो है बिल्कुल राइट है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से जो है किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है यूएसए से है। कहाँ से है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है यूएसए से है। तो आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को आईएएएफ वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को आईएएएफ वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीटी उषा को सम्मानित किया गया है। किससे? भारतीय एथलीट आईएएएफ वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? पीटी उषा को सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी की रचना पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी उर्वशी की रचना पर इनको जो है मिला। आपका ऑप्शन उर्वशी की रचना पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी कहां से थे? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता जो श्रीमती बीना देवी थी वो आपका मुंगेर से थी। कहां से थी? नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी जो थी वो मुंगेर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर जो है किया गया है? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन जो है निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन किया गया है। किनके नाम पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन अभियान के लिए ग्लोबल जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ भारत के लिए जो है स्वच्छ भारत योजना के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है 2014 को जो है ग्लोबल गोलकीपर जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? फिल्म मेयर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र के यानी कि सिनेमा में अगर श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो आपको फिल्म फेयर जो है पुरस्कार आपको दिया जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों में से किन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला है? तो नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसको जो है आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता है वो आपका अनामिका है। हिंदी भाषा में वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता है वो आपका अनामिका है। आपका ऑप्शन अनामिका जो है बिल्कुल राइट है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए विजेता जो है कौन घोषित जो है किए गए हैं? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता जो है लुईस ग्लुक को जो है
विजेता घोषित किया गया। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है लुइस गुलुक आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में रोजर पेनसोरे ने डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो वर्ष 2020 में रोजर पेनसोरे ने डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता है। किसने? रोजर पेनसोरे ने जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। सर्वोच्च जो है भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? तो ये दोस्तों आपका जो भारत रत्न जो है 1954 ईस्वी में जो है आरंभ किया गया था। सर्वोच्च जो होता है भारत नागरिक पुरस्कार जिसे कि भारत रत्न कहते हैं, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपका 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी जो थी वो मुंगेर की थी। आपका ऑप्शन एक जो है राइट है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है किया गया है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन जो है निम्नलिखित में से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ भारत योजना के लिए नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन स्वच्छ भारत जो है बिल्कुल राइट है। फिल्म फेयर जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों फिल्म फेयर जो है सिनेमा के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है मिला है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में किसे जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में जो है साइरस एस पूनावाला को जो है सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 128 व्यक्ति को जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो आपका आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय होते हैं ये दोस्तों आपका समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय होते हैं ये आपका समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार जो है मिला है? तो उत्तराखंड राज्य के झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को जो है राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो दोस्तों आपका जो राज कपूर है इसने दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त जो है नहीं किया है। उस्मात बिस्मिल्लाह खां जो किया है, सत्यजीत रे जो है, लता मंगेशकर जी ने भी किया, लेकिन राज कपूर ने जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। तो दोस्तों सुभद्रा देवी जिनको कि 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है उन्हें जो है पेपर
पेपर मेसी कलाकार के रूप में जो है इनको सुभद्रा देवी को जानी जाती है। पेपर मेसी कलाकार के रूप में जो है सुभद्रा देवी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है दिया गया है किन्हें? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आज का जो सेशन था दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान का था। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।